इस वीडियो में हम लोग हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है वैलिडेट पासवर्ड को हमें वैलिडेट करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को यदि हम समझते हैं तो हमारा लॉजिक जो है 50% यहीं से हमें बनाना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिए, हमें एक लॉगिन फॉर्म बनाना है वेबसाइट के लिए। ठीक है, हमें बिल्ड करना है एक लॉगिन फॉर्म एक वेबसाइट के लिए, और हमें यूज़र का जो डेटा है उसको हमें वैलिडेट करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। द फॉर्म हैज़ 2 इनपुट फील्ड। फॉर्म के पास 2 इनपुट फील्ड है, एक है ईमेल और एक है पासवर्ड। ठीक है, ये 2 इनपुट फील्ड है, ईमेल और पासवर्ड, और एक सबमिट बटन है। हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क है कि हमें वैलिडेट करना है ईमेल और पासवर्ड इनपुट फील्ड को। द ईमेल फील्ड शुड कंटेन @ सिंबल, और बोला गया कि जो ईमेल फील्ड है वो उसके पास जो है कि @ सिंबल मस्ट है कि होना ही चाहिए, क्योंकि वो ईमेल है तो @ उसके अंदर होना ही चाहिए। और हमें बोला गया है कि पासवर्ड जो है, ये पासवर्ड जो है वो मिनिमम लेंथ जो है उसका मिनिमम लेंथ कितना होना चाहिए? उसका 8 कैरेक्टर का, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का मिनिमम हमारा पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 8 कैरेक्टर से कम नहीं हो सकता है। 8 के बराबर होगा, 8 से ज़्यादा होगा लेकिन 8 से कम नहीं होगा। यदि वो 7 होगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, और बोला है इफ़ आइदर ऑफ कंडीशन इज़ नॉट मेट, यानी इन दोनों कंडीशन में से कौन कौन सा कंडीशन? एक @ वाला और एक मिनिमम जो कैरेक्टर है 8 ये वाला। ठीक है, ये दो कंडीशन है कि @ सिंबल होना चाहिए और 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। यदि ये 2 कंडीशन सक्सेसफुली मीटअप नहीं करता है, फुलफिल कंडीशन नहीं करता है, तो हमें क्या करना है? एक एरर देना है, एरर मैसेज हमें शो करना है। और एरर मैसेज क्या होगा? इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, यानी कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड आपने जो डाला है वो इनवैलिड है। शुड बी डिस्प्लेड इन रेड कलर, और ये रेड कलर के अंदर शो होना चाहिए एज ए पैराग्राफ टेक्स्ट, और पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर हमें इसे शो करवाना है बिलो दी फॉर्म के नीचे। इफ़ द पासवर्ड इज़ वैलिड, और बोला कि यदि पासवर्ड वैलिड हो जाए, यानी कि ये 2 कंडीशन @ वाला कंडीशन और 8 कैरेक्टर वाला कंडीशन, यदि इन दो कंडीशन को ये फुलफिल करता है, तब हमें एक मैसेज दिखाना है वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड का। ठीक है, जो कि मस्ट डिस्प्लेड इन ग्रीन कलर, और इसको हमें ग्रीन कलर के अंदर दिखाना है कि आपने जो भी ईमेल और पासवर्ड डाला है वो सही है। एक पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर बिलो दी फॉर्म के नीचे दिखाना है ग्रीन कलर के अंदर क्या दिखाना है? वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, ये लिख के दिखाना है। यदि एरर हो जाए तो हमें ये दिखाना है इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, और यदि सही होगा तो इसको दिखाना है। ठीक है, आगे क्या है? कोड शुड रन व्हेन यूजर क्लिक सबमिट बटन, और जब यूजर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा तभी हमारा जो है कि कोड रन करना चाहिए। एंड शुड प्रिवेंट द फॉर्म फ्रॉम सबमिटिंग इफ इनपुट इज इनवैलिड, और यदि इनपुट फील्ड इनवैलिड है तो हमें क्या करना है? फॉर्म को सबमिट होने से रोकना है। ठीक है, इसके लिए हम रिक्वायर्ड का यूज़ कर लेंगे। ठीक है ना, द इनपुट टाइप ऑफ ईमेल, और बोला कि इनपुट टाइप ऑफ ईमेल जो है वो टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, इनपुट टाइप जो है ईमेल का वो कैसा होना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए। और इनपुट टाइप ऑफ पासवर्ड का जो इनपुट टाइप है वो मस्ट भी पासवर्ड होना चाहिए। इनपुट फील्ड में हम लिखते हैं ना टाइप क्या होता है? टेक्स्ट, पासवर्ड वगैरह, ईमेल। ठीक है, तो हमको बोला गया है कि ईमेल का जो टेक्स्ट टाइप लिखोगे आप टेक्स्ट लिखना। ठीक, और विदाउट, हाँ ठीक है, पासवर्ड विदाउट एनी मिनिमम लेंथ एट्रीब्यूट, और बोला कि पासवर्ड जो है कि विदाउट एनी मिनिमम लेंथ, यानी कि मैक्सिमम लेंथ इसका कितना भी हो सकता है। ठीक ना, वो आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये था क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, तो ये है सोल्यूशन इसका, ये है हमारा HTML। सबसे पहले हम रन करते हैं इसको, इसके बाद फिर हम कोड को समझेंगे कि क्या है। कोड को ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये देखिए अभी आ चुका है वैलिडेट पासवर्ड। ये हमारा हेडिंग, और इंटरमेल अभी हम यहाँ पर मेल करेंगे तो हमने पहले से लिख रखा है, हम अपने यहाँ पर अपना मेल लिख दिया है। यहाँ पर देखिए @ सिंबल, इधर आ जाओ, देखो यहाँ पर @ सिंबल है कि नहीं? यहाँ पर देखो @ सिंबल है, ये वाला @ सिंबल है, और यहाँ पर हम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड डालते हैं, कुछ भी लिख देते हैं 8 कैरेक्टर, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ट्रू, मतलब कि वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। या मान लो कि हम यहाँ से @ सिंबल को हटा देते हैं तो हमारा एरर आना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एरर यहाँ पर देना है यदि @ सिंबल नहीं है, तो यदि हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं @। ठीक है, अभी हम सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया एरर, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, और मान लो कि मिनिमम लेंथ हम इसको 8 कैरेक्टर से भी कम कर देते हैं। ठीक है, इसको हम, ये भी 3 कैरेक्टर का है तो ये भी एरर हमको देगा। ठीक है, 1 मिनट, सबसे पहले हम थोड़ा रिलोड करते हैं इसको। यहाँ पर भी @ है तो ये सही आएगा, लेकिन हम यहाँ पर 3 ही कैरेक्टर का देते हैं, जो कि हमको बोला गया था तुमको 8 कैरेक्टर का ही देना है। 8 कैरेक्टर से ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर भी एरर देना चाहिए। देखो आ रहा है एरर, सब कुछ ठीक है। और मान लो कि ये 2 कंडीशन तो फुलफिल हो गया, और तीसरा हमें बोला गया था कि यदि कोई ऐसे ही फॉर्म को सबमिट करना चाहे तो आप उसको एरर देना कि पहले आप इन 2 इनपुट फील्ड को फिल करो। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आ रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, मान लो इसके अंदर हम फिल आउट कर देते हैं, फिर हम करेंगे तो हमको ये भी भरने बोलेगा। ठीक है, तो यही हमें करना था। ठीक है, तो यही था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन इसका। सॉरी, ये तो अभी आउटपुट ही दिखा रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम देखेंगे। तो जो भी हमें क्वेश्चन में कहा गया था उसके अकॉर्डिंग हमने करा है। हमको बोला गया था कि इनवैलिड यदि हो तो रेड कलर में होना चाहिए, तो देखो रेड कलर में आ रहा है, और बोला था कि यदि सक्सेस हो जाए तो उसको ग्रीन कलर में दिखाओ, देखो यहाँ पर ग्रीन कलर में भी आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सब कुछ ठीक है। अभी हम कोड को समझते हैं कि कोड कैसे हमें करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने एक बॉयलरप्लेट कोड ले लिया है। ठीक, और हमने चूँकि हमें एक फॉर्म बनाना है तो हम फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। तो बॉडी के अंदर हमने उससे भी पहले हमने स्टाइल को यहाँ पर ऐड कर दिया है, टाइटल दिया है, पासवर्ड वैलिडेशन, ये हेड खत्म हो गया। बॉडी के अंदर आते हैं, हमने एक H1 दिया है वैलिड पासवर्ड का। इसके बाद हम यहाँ पर
फॉर्म बनाए यार, चूँकि हमें फॉर्म टैग का यूज़ किया क्योंकि हमें फॉर्म बना है तो हमने फॉर्म टैग का यूज़ करा। आईडी दिया है लॉगिन फॉर्म का, और यहाँ पर हमने एक डिप बनाया है। डिप के अंदर हमारा है एक लेवल और एक है इनपुट, और लेवल है ये ईमेल का, और दूसरा हमने एक डिप बनाया और उसके अंदर है लेवल इनपुट, ये है पासवर्ड का, ठीक है। इसके बाद हमने एक बटन बनाया है फॉर्म टैग के अंदर ही, ठीक है। और इसके बाद हमने एक डिप बनाया है जिसके अंदर कि हमारा आउटपुट दिखेगा, एक ग्रीन कलर में एक रेड कलर के अंदर, ये दो आउटपुट हमको दिखाना है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस डिप के अंदर इसको बनाया है, ठीक। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं तो ये रिकमेंडेड होता है कि आप बटन जो यूज़ करो उस फॉर्म टैग के अंदर ही यूज़ करो। यदि आप बाहर में इसको यूज़ करोगे तो हो सकता है आप कुछ एरर इसको फेस करना पड़े आपको, जो कि हमें फेस करना पड़ा था। हमने क्या करा था, बटन को बाहर में लिख दिया था। तो यदि आप बटन को इनसाइड ना लिख के आप इसको आउटसाइड लिखना चाहते हैं तो आपको इसे फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फॉर्म का आईडी क्या है, लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो आपको बटन के अंदर भी इसको अटैच करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बटन है तो बटन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म, और जो भी आईडी आपने दिया है फॉर्म के अंदर उसको आपको अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज ये आपको एरर देगा, ठीक। तो ये रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप फॉर्म बनाओ तो बटन जो है फॉर्म के अंदर ही रखो, ठीक है। तो यदि आप इसको भी ऐसे करना चाहते हो तो मैं थोड़ा सा रन करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे, तो देखो यहाँ पर आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो रिकमेंडेड यही कि आप इसके अंदर ही यूज करो, ठीक ना, इसके बाहर यूज नहीं करना। यदि आप यूज करना भी चाहते हो तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हो, ठीक। अब देखते हैं CSS में कुछ है नहीं खास। देखो CSS में हमने ये फ़ॉन्ट जो है कि इंपोर्ट करा है, मैंने आपको पहले भी कई बार बता दिया है, लेकिन फिर एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप सर्च करोगे, यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ पर लिखना गूगल फ़ॉन्ट लिखना, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पर गूगल फ़ॉन्ट है तो गूगल फ़ॉन्ट आ गया यहाँ पर, तो देखो आ चुका है यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ से जो भी आपको ठीक लगता है आप यहाँ से चूज करो, यहाँ से ले सकते हो। तो हमने पॉपिंस को यूज करा हुआ है, ठीक ना। आप यहाँ से सर्च कर लेना पॉपिंस, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ले सकते हो। और हमने यहाँ पर देखो आ चुका है, इंपोर्ट पर क्लिक करना, तो इंपोर्ट ये है, यहाँ से आप कॉपी करना और इसके अंदर फिर CSS जो है CSS को ले लेना और यहाँ पर आ जाना, ठीक है। सिंपल है, आप कर लोगे। देखो फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पर लगाया और इंपोर्ट हमने यहाँ पर करा हुआ है, ठीक। मार्जिन फिलिंग वही है, बाकी सब कुछ सिंपल है, हमने कुछ खास करा नहीं है इसके अंदर। और एरर मैसेज और वैलिडेशन मैसेज इसको रिमेंबर करना, क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं अभी, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है हमें जावास्क्रिप्ट को समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने फॉर्म बनाया है सबसे पहले हमें फॉर्म के ऊपर ही हमें क्लिक करवाना है, ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर देखो क्या है, लॉगिन फॉर्म ये है। तो यहाँ पर आ जाओ, देखो हमें क्या करा, सबसे पहले हमने इसको सेलेक्ट करा लॉगिन फॉर्म को। सबसे पहले फॉर्म को हमने ले लिया डॉम के अंदर से और उसके ऊपर हमने लगाया एड इवेंट लिस्टनर सबमिट का, ठीक है। क्योंकि सबमिट बटन भी कहाँ पर है, यहाँ पर देखो हमने लिखा है सबमिट बटन, तो इसके ऊपर हमने एड इवेंट लिस्टनर लगाया। क्योंकि हमें क्या करना है, जैसे हम बटन के ऊपर सबमिट करेंगे तभी हमें सारी चीज़ें दिखानी है, तो एड इवेंट लिस्टनर हमने लगाया सबमिट के ऊपर जैसे क्लिक होगा तभी जो है इसकी सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद इसके अंदर हमने एक पैरामीटर दिया इवेंट, क्योंकि हमें बोला गया था कि देखो जैसे आप यहाँ पर आओगे तो ये एक फॉर्म है, ठीक है। आप जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है। तो फॉर्म को ऑटोमेटिक सबमिट होने से रोकने के लिए हम एक बिल्ट इन फंक्शन जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इवेंट.प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जब आप करोगे तो आपका पेज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सबमिट होने से वो रुकेगा, ताकि आप जो भी इन आउटपुट दिखाना चाहते हो वो दिखे। वरना क्या होगा, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये यदि हमने कर दिया, सेव करते हैं, तो अभी देखना क्या होगा कि हमारा पेज जो है वो ऑटोमेटिक, जैसे मैं यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं और पासवर्ड डाल देते हैं, डाल दिया। अभी देखो अभी हमें आउटपुट नहीं दिखा, ठीक ना, ये पेज ऑटोमेटिकली सबमिट हो जा रहा है। देखो यहाँ पर जो भी आ रहा था ना, यहाँ पर हमारा आउटपुट आ रहा है लेकिन वो रुक नहीं रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि हमारा फॉर्म जो है वो कि सबमिट हो जा रहा है। हमारा फॉर्म सबमिट ना हो, वो रुका रहे और हमें जो है कि रिजल्ट दिखे, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं इवेंट.प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये पेज को ऑटोमेटिक रिलोड होने से रोकता है, क्योंकि वो फॉर्म है तो फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपने इसे समझा होगा। इसके बाद हम आते हैं, ये सारा जो चीज़ है हमने डॉम के अंदर से इसको सेलेक्ट कर लिया है। आप इसको क्वेरी सेलेक्टर की मदद से या गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हो। हमने ईमेल इनपुट जो है हमारा इंडेक्स के अंदर, देखो ये हमारा आईडी हमने लिखा हुआ है ईमेल इनपुट, ठीक है। इनपुट फील्ड के अंदर यहाँ पर हमने रिक्वायर्ड लिखा है। यदि हम रिक्वायर्ड नहीं लिखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हमें एरर मैसेज ये नहीं आए। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर अभी सबमिट कर रहे हैं तो ये रिक्वायर्ड फील्ड आ रहा है ना, कि आप सबसे पहले इसको भरो। अदरवाइज यदि हम रिक्वायर्ड वहाँ पर नहीं देंगे तो ये वाला जो है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मैंने इसलिए लिखा था, ठीक। तो ठीक है, ईमेल इनपुट और डॉट वैल्यू करने से क्या होता है कि ईमेल इनपुट के अंदर आप जो भी डालोगे वो वैल्यू को हम फेच करेंगे और उसको हम कहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, ईमेल के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसको, ठीक है। यानी कि हमने ईमेल इनपुट को सेलेक्ट करा और उसके अंदर जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं उसको हम पकड़ करके कहाँ पर रख रहे हैं, ईमेल नाम के वेरिएबल के अंदर रख दिए, ठीक है, ताकि हम इसका आगे यूज़ करें। उसी प्रकार से हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी को सेलेक्ट करा, डॉट वैल्यू करके इसके अंदर जो भी पासवर्ड के अंदर हम फिल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो हम इसके अंदर जो भी चीज़ें लिख रहे हैं तो ये कहाँ जा रहा है, लिख रहे हैं तो हम इसको डॉम की हेल्प से सेलेक्ट करें यहाँ पर। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम स्टोर करके इस पासवर्ड के अंदर रख रहे हैं, ठीक है, ताकि हम पासवर्ड का आगे यूज करें, क्योंकि इसी के अंदर हमारा वो पासवर्ड है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इनपुट एरर को सेलेक्ट करा और इनपुट वैलिड को सेलेक्ट करा, ठीक है। यहाँ पर देखो दो पैरा है, ये दो पैरा है यहाँ पर इस डिप के अंदर, आउटपुट के अंदर। इस दो पैरा को हमने आईडी दिया है एरर मैसेज और वैलिडेशन मैसेज, क्योंकि हमें आउटपुट में दिखाना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एरर मैसेज को हमने और वैलिडेशन मैसेज को हमने गेट एलिमेंट बाय आईडी से सेलेक्ट करा। आप वाले सेलेक्टर से भी सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन योर चॉइस, ठीक।
अब इंपॉर्टेंट है इसको समझना, लॉजिक यही है, ठीक ना, कि हमें चेक कैसे करना है कि एट द रेट उसके अंदर है या नहीं है, ठीक ना। और मिनिमम जो लेंथ वो 8 होना चाहिए, या 8 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 8 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको ये लॉजिक अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कमेंट करते हैं ताकि हम आपको दिखा सकें। तो ये देखो यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए लिख रखा है, जिसको समझ में आ गया है उसको तो ठीक है, आप तो कोड भी देख के समझ सकते हो, और जिसको नहीं आया है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। तो देखो यहाँ पर हमने एक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर एक स्ट्रिंग रखा है नीतीश ऑफिशियल, ठीक है। ये हमने एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है। यदि हमें इसका इंडेक्स फाइंड आउट करना है तो क्या तरीका होता है इसको फाइंड आउट करने का? इंडेक्स ऑफ का हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये होता है इंडेक्स ऑफ का आप यदि यूज करोगे तो वो आपको जिसका भी आप इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हो वो इंडेक्स ला करके दे देगा। तो हमने इंडेक्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, हम नेम के ऊपर इंडेक्स लगा रहे हैं, इंडेक्स ऑफ लगा रहे हैं कि हमें तुम जो है कि इंडेक्स बताओ तो किसका, हम चाहते हैं कि इंडेक्स बताओ तुम ओ का, ठीक है। हम इसको बोल रहे हैं कि नीतीश ऑफिशियल ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ओ का इंडेक्स क्या है तुम बताओ। आपको पता होगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होता है वो जीरो बेस्ड होता है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होता है, यानी कि हमारा जो एन है वो 0th इंडेक्स पर है, इसके बाद आई फर्स्ट इंडेक्स पर, टी सेकंड इंडेक्स पर, आई फिर थर्ड इंडेक्स पर, इस प्रकार से 1 2 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है। तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं ओ का इंडेक्स क्या है, तो आप बताओ कि ओ का इंडेक्स क्या होगा। आप काउंट करना 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ओ का इंडेक्स क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? कंसोल डॉट लॉग जब हम इंडेक्स कर रहे हैं तो ओ का इंडेक्स क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, है कि नहीं? आएगा भी यार, देखते हैं। मिनट 6 आ रहा है, लगता है हमने काउंटिंग में मिस्टेक कर दिया है। 0 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ये इसका इंडेक्स है, हमने काउंटिंग करने में मिस्टेक कर दिया, ठीक है। तो इसका इंडेक्स जो है हम काउंटिंग करने में मिस्टेक कर सकते हैं लेकिन ये मशीन नहीं मिस्टेक कर सकता, ठीक है। तो इसका इंडेक्स 6 है। तो आप किसी और का भी मान लो कि हम सी का इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, सी का, ठीक है। तो सी का ये बताएगा अभी हमको, सेव करते हैं इसको, रन करते हैं। सी का इंडेक्स क्या होगा? सी का देखो 10 है इंडेक्स, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर क्या समझाना चाहता हूँ, मान लो कि अभी तो इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो तो हमें इंडेक्स दे रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी चीज़ें हैं वो इंडेक्स प्रॉपर्ली हमें बता रहा है, लेकिन सपोज करो कि इसके अंदर हम वैसे लेटर को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे लेटर का इंडेक्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका जो कि इसके अंदर नहीं है। सपोज कि मैं यहाँ पर के लिखता हूँ, नीतीश ऑफिशियल के अंदर ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कहीं पर के है क्या? नहीं है। तो ये आउटपुट हमें क्या देगा? सेव करते हैं और हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। देखो आउटपुट क्या है? -1 आया। यार आउटपुट -1 क्यों आ रहा है? अच्छा चलो एक और हम रन करके देखते हैं। इसके अंदर हम लेट सपोज क्या हम जेड डालते हैं, जेड का इंडेक्स क्या है, जेड का इंडेक्स हम फाइंड आउट करते हैं। देखो फिर से यहाँ पर -1 आया। तो आप हमें अब बताओ कि ये -1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। -1 क्या दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो जेड है नहीं। तो -1 यहाँ पर दिखा रहा है कि आप जो भी आपका जो स्ट्रिंग है नीतीश ऑफिशियल इसके अंदर जेड नहीं है, यानी कि -1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई चीज़ एब्सेंस है, किसी चीज़ के एब्सेंस को -1 रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कोई भी चीज़ यदि आपके स्ट्रिंग के अंदर नहीं है तो वो -1 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बस यदि आपने ये समझ लिया तो लॉजिक भी आप समझ चुके हो, ठीक है। आते हैं अब अपने कोड के ऊपर, ये हम करते हैं कमेंट इसको, हाँ ठीक है। तो अभी आओ, अभी हमने यहाँ पर सिंपल सा इफ एल्स लगाया है। इफ के अंदर में लिखा है ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये है हमारा ईमेल, ईमेल के अंदर हमने ईमेल डॉट, देखो यहाँ पर ईमेल इनपुट डॉट वैल्यू कर लिया, यानी कि आपने जो भी ईमेल के अंदर यहाँ पर जो भी आपने ईमेल लिखा था वो हमने वो किसके अंदर है, वो अभी हमारा ईमेल के अंदर है, इस ईमेल के अंदर है, ठीक है। अभी वो किसके अंदर है? ईमेल के अंदर है। हम लगा रहे हैं ईमेल के ऊपर इंडेक्स ऑफ, यानी कि ईमेल के ऊपर इंडेक्स हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम हमें बताओ एट द रेट का इंडेक्स क्या है, ठीक है। हम यहाँ पर इक्वालिटी, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक कर रहे हैं, क्या इसका जो इंडेक्स है -1 है। अच्छा आप बताओ -1 क्या रिप्रेजेंट करता है? एट द रेट सिंबल को एब्सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम इनको बोल रहे हैं क्या एट द रेट जो है ईमेल के अंदर एब्सेंस है, हाँ या नहीं। यदि हाँ या नहीं क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इक्वालिटी है, ये बुलियन, ये ट्रू फॉल्स हमको बताएगा। यदि हाँ, यदि है तो हाँ, यदि नहीं तो नहीं बताएगा, सिंपल सी है। तो हम इसको पूछ रहे हैं क्या एट द रेट सिंबल जो है वो ईमेल के अंदर एब्सेंस है। यदि ये बोलेगा हाँ एब्सेंस है, तब हमें क्या करना है? इनपुट एरर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले ये हमको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। इनपुट एरर का ये क्या है? देखो इनपुट एरर यहाँ पर ये है, कहाँ गया? इनपुट एरर को हमने बेसिकली यहाँ पर स्टोर कराया था, देखो ये है इनपुट एरर, ठीक ना। एरर मैसेज से हमने इसको सेलेक्ट करा है डॉम के अंदर से, तो इनपुट एरर को हम यहाँ पर क्या कर देंगे? दिखा देंगे, और हमारा जो इनपुट वैलिड है उसको नन कर देंगे, यानी कि एरर वाला मैसेज को हम यहाँ पर दिखा देंगे और हमारा जो इनपुट वैलिड है उसको हम छिपा देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे, नन कर देंगे उसको, ठीक है, उसको नहीं दिखाएंगे। और यहाँ पर पहला कंडीशन तो ये हो गया। या यहाँ पर देखो और ऑपरेटर हमने यूज कराया। और ऑपरेटर मतलब क्या है? और ऑपरेटर यूज करता है कि या तो ये सही हो जाए या तो ये सही जाए। यदि इन दोनों में से कोई भी सही होता है तो हमें ये ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना है, एल्स यदि ये सही नहीं होता है तो हमें एल्स वाला एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो पासवर्ड डॉट लेंथ क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, लेस देन है तो 8 से जो है कि ज़्यादा होगा, 8 के बराबर होगा, लेकिन 8 से कम नहीं होगा, ठीक है। तो यही था।
आई होप आपने इसे समझा होगा। ठीक है, तो एल्स के अंदर क्या है, फिर से हम इसको समझा देते हैं। इफ़ ईमेल डॉट इंडेक्स ऑफ, यदि ईमेल के अंदर @ हमें मिल जाता है तब हम एल्स वाला दिखाएंगे, यदि नहीं मिलता है तब हमें इसको दिखाएंगे, यानी इनपुट एरर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले जो है हम उसको नन कर देंगे। ठीक है, और स्टाइल के अंदर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि हम यहाँ पर जो है कि देखो एरर मैसेज है, यहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले नन करा हुआ है, इसको भी डिस्प्ले नन करा हुआ है। क्यों करा है? क्योंकि यदि आप यहाँ पर इसको डिस्प्ले नन नहीं करोगे तो आपका स्टार्टिंग में ही दोनों आ जाएगा। जैसे आप, मैं करके दिखाता हूँ आपको ये करना क्यों ज़रूरी है। जैसे अभी आप यहाँ पर आ जाओ, सेव कर लिया है ना मैंने, सेव करें। देखो अभी यहाँ पर दोनों टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में तो हमें ये दोनों टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें तो ये चाहिए कि जब एरर आएगा तभी हमें दिखाना है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, इनिशियली दोनों को हमने कमेंट आउट कर मतलब नन कर दिया है, इसको हमने नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, और जब हमारा ये वैलिड और इनवैलिड होगा तभी हमें दिखाना है। ठीक ना, इसलिए इनपुट एरर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन करने से वो नहीं दिखाएगा, और डिस्प्ले ब्लॉक करने से, आप यहाँ पर ब्लॉक वो वाला ब्लॉक मत समझना कि वो उसको ब्लॉक कर देता है, नहीं, ब्लॉक का मतलब होता है कि यहाँ पर शो करना, दिखाना। ठीक है, तो बस यही था, आई होप आपने इसे समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।